वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वासी साहब, मार्को रूबियो ने जिस तरह से, आपको उनकी ट्वीट भी याद होगी, उन्होंने कहा था कि अब मुज़ाकरात जो है वो शुरू होंगे एक न्यूट्रल वेन्यू पे, वो शुरू होंगे। भारत की तरफ से अब तक की जो बातें सामने आ रही है वो तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते। और जो हम अभी मोदी की भी बात कर रहे हैं कि आजाद कश्मीर की अब वो जिक्र कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी से आगे वो कह रहे हैं कि किसी और चीज पे बात नहीं होगी। आपको लगता है कि वो उनको इनकार, अमेरिका को इनकार करने के मैं एक पहली बात तो ये कि किसी को सालस मानना, पहले तो आप गौर फिक्र कर लेते कि सालस क्यों माना। आप भाग के किसके पास गए? मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, आप तो हमारे बहुत सारे दोस्त वाले के पास भी गए। आपने उनको कहा कि बीच में पड़े, मैं नहीं नाम लूंगा, बीच में पड़े। लेकिन उनको कब थोड़ी इसकी वजह से एम्बैरेसमेंट हुई जब इसने बातचीत के लिए कहा और 7 ड्रोन से हमला कर दिए। जब बातचीत के लिए कहा तो इसने अपना मिसाइल हमला कर दिया, ठीक है। फिर अमेरिका आया बीच में, अमेरिका ने जो कुछ कहा उसको इन्होंने मिन्नोवान तस्लीम किया। इनके वो तर्जुमान ने आके कहा ना कि हम इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। तो बात तो इन्हीं इश्यूज के ऊपर होनी है, और ये भी बताएं न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगी। ठीक हो गया। और पाकिस्तान अपने कार्ड्स रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तमाम शवाहिद हैं। पाकिस्तान के पास बड़े कार्ड्स हैं। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कार्ड्स ही कार्ड्स हैं, बस छोड़ें। दुनिया को भी पता चल गया कि हमारे साथ इसने ज्यादती की है। भाई साहब, आपको लगता है कि जो आम डिप्लोमेटिक लेवल है उससे अब बढ़ के पाकिस्तान ने भी, क्योंकि अभी तक तो हम बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं, बनता भी हमारा सेलिब्रेट करना, जो हमने दुनिया को दिखा दिया हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, बट उससे आगे जहां पर एंगेजमेंट्स का एक वो आगाज हो चुका है, और हम जिस तरह से उसमें एक मुल्क के पास ना, आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक से रब्ता किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक से रब्ता किया, सबको बताया कि देखिए हम यहाँ पे, हमारे तो पता भी नहीं था, रात की तारीकी में हमला किया और बगैर विदाउट एनी एविडेंस किया। और हमने तो आपको डोजियर्स दिए, आपको एविडेंस दिए कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का वाकया है, बिल्कुल आपने 36 के करीब वो दहशतगर्द मारे बताए। फिर वो जो सेटेलाइट के जरिए वो उसका राब्ता था अफगानिस्तान में इनके एजेंट के साथ, वो भी दुनिया को बताया। फिर और भी एविडेंस डोजियर्स हमने दिए। लेकिन उन सारों के बावजूद अगर ये बाज नहीं आया और ना बाज आएगा, आपको लगता है कि बाज नहीं ये करेगा? हिंदू बनिया मकर और फ्रेब की चादर उड़े होता है। और ये जो मोदी है, इसको मैं गुजरात का बुचड़ कहता हूँ। इस गुजरात के बुचड़ ने देखें किसी को नहीं छोड़ा हिंदुस्तान में। इसने वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम किया, इसने वहाँ ईसाइयों का कत्लेआम किया, इसमें वहाँ सिखों का कत्लेआम किया। क्यों डर गया है? सिख रेजिमेंट ने, सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। बिल्कुल उन्होंने अपने बॉर्डर से उन्होंने कहा आप गुजर के दिखाएं, हम आपको गुजरने नहीं देंगे। ये वो बातें हैं जो इंटरनेशनली, देखिए मैं अभी 3-4 एम्बेसडर से मिला हूँ इन 2-3 दिनों में, 1-1 तो वो मुझे देख के ना उन्होंने कहा कि तेरे चेहरे से लगता है कि यू आर विनर ना। ये तो मैं कहा ये एब्सोल्युटली व्हाई नॉट, वी आर, ठीक है, वी आर विनर, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि वो भी तसव्वुर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती का अपना दिफा किया है। हमने जारियत नहीं की, जारियत हिंदुस्तान ने की है। हम लड़ना नहीं चाहते, फिर मैं कहता हूँ लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान एक जिम्मेदार कौम है। पाकिस्तान जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने 25 करोड़ अवाम की रोटी पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये भी, आप जैसे हम दफाई लिहाज से बहुत मजबूत और मुस्तहकम हो चुके हैं, इसी तरह हम एक अंदर विद इन 2 ईयर्स हम मजबूत और मुस्तहकम होने जा रहे हैं। मैं भूल गया सबसे पहले थैंक यू हिंदुस्तान। अरे आप कहेंगे हिंदुस्तान का थैंक यू क्यों? पूरी कौम को यकजा कर दिया। ना कोई सिंधी रहा, ना कोई बलोच रहा, ना कोई पख्तून रहा, ना सराइकी, ना पंजाबी, ना कश्मीरी, सब लोग एक पाकिस्तानी बन गए। ऑन द होल हमने एक यूनिटी का बड़ा पैगाम दिया है। कमाल कर इवन आपके ओपोनेंट, मतलब आप इवन पीटीआई ने भी देखे ना, जो असेंबली के अंदर है, पाकिस्तान और सबके साथ उन्होंने रेजोल्यूशंस को पास किया और हमारा साथ दिया। कोई अब भी सारे यही कहते हैं, अपोजिशन भी यही कहती है, तमाम जमातें भी यही कहती हैं कि अब खुदा ना खास्ता दोबारा कभी हुआ, अब तो हौसले बढ़ गए ना सबके। और ये देखें, एक कमाल तो देखे अलीना कि उधर हमला होता है तो लोग भागते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इधर नूर खान पे हमला हुआ, मेरे हल्के में है, तो लोग क्या कर रहे हैं? सुबह मैं देख रहा हूँ 3 बजे, मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ कि मेरी बेटी आई, जब पहले अटैक हुआ तो मैं तो वो सोई हुई थी, तो उसने आगे मेरा दरवाज़ा खटखटाया, पापा अटैक हो गया। तो मैं टीवी लॉन्च में बैठा, मैंने टीवी शीवी लगाया, फ़ोन चुन किए, अटैक हो रहा है जी, फलां हो रहा है। तो मैं कहा तरबूज काट के ले आऊँ। कहती है खुदा की कसम उठाए कहता हूँ, मुझे कहती है हमला हो गया। मैं कहा पुत्र आप भी खाओ, मुझे भी खिलाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल देखे ना पाकिस्तानी अवाम का, बेशक, ठीक है, किसके बलबूते? सबसे पहले अल्लाह ताला का करम, उस नीली छतरी वाले का
दूसरा अपनी फोर्सेस के ऊपर आपका मान। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये खुदा के लिए अपनी जाती अना की खातर ना इन चीज़ों से अब बाहर निकल आए। अब मैं उन जो प्रॉक्सी वॉर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुलविस हैं, मैं बार बार उनको थ्रेट कर रहा हूँ, बार बार कि अब आप लोगों की बारी है, बाज आ जाए। अब अगर किसी पाकिस्तानी फौजी की तरफ आप देखेंगे ना, तो एक की बजाय आप 100 मरेंगे। राइट। अब भाई साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के वो कोई कंसिडरेशन में है कि एपीसी बुलाई जाए? जरूरत नहीं है। नहीं, गुज़िश्ता रोज तक तो वैसे ये खबरें नहीं, अगर हो भी जाए तो हर्ज नहीं, लेकिन इस वक्त जरूरत नहीं, क्योंकि सब ने लब्बैक कहा, सब ने लब्बैक कहा, सबका कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, सबका कॉन्फिडेंस है। और प्राइम मिनिस्टर ने, मैं कहता हूँ, जिस तरह आर्म फोर्सेस को साथ लेके चले और आर्म फोर्सेस ने जिस तरह इस मुल्क का दफा किया, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से। और बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में 98 में जिस तरह देखे ना, वो धमाके हुए 5 के मुकाबले में 6, और जेएफ थंडर को लाने वाला कौन है? वो भी मियां नवाज शरीफ है। और अभी हमने जो तारीख, हम नई तारीख हमने रकम की है पूरी दुनिया के लिए। अब भाई साहब, आखिर में जुनैद अकबर साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गुज़िश्ता रोज से ही कुछ खबरें ये आ रही थी, उन्होंने कंफर्मेशन भी बहरहाल दी थी। अभी भी नाम जो है, क्योंकि स्लॉट जो है वो ऑपोजिशन के साथ रहेगा। ये पार्टी नहीं है, ये चूं का मुरब्बा है। जिस दौर में आपको पता होगा 7 IG पंजाब चेंज हुए थे, 7, 8 कौन हुए थे? चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए थे। और जो कान में आके डालता था इस तरह कर दो, अभी 10 दिन तो हुए उस बच्चे को लगाए हुए। क्या कसूर हो गया उसने? कसूर क्या किया आपने? उठा के कहा हो सकता है 3 दिन बाद किसी और को लगा दें। अब जंग जारी है, उमर अयूब साहब का नाम दिया। मैं वही अर्ज करूं, जंग जो जारी है ना, वो बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान है। बुशरा बीबी अपना कंट्रोल रखना चाहती है, अलीमा बीबी कहती है कि इमरान खान के बाद मैं कंट्रोल कर लूं और पार्टी को हाईजैक कर लूं। ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपस की, ये मुल्क की लड़ाई नहीं लड़ रहे, कौम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और अलीमा खान की एक स्टेटमेंट से मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता। और वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी ना, जी, तो वो उसके बाद वो विड्रॉ भी कर गई थी अपनी स्टेटमेंट से। ये कैमरे में जो कुछ मैं कह रहा हूँ, इसमें से किसको मैं विड्रॉ कर सकूँ? बताएं तो, जितना मर्जी मैं नाक रगड़ के आपके सामने कहता रहूं, नहीं मैंने नहीं कहा था, आप कहेंगे नहीं आपने कहा था। ऑन रिकॉर्ड आप तो ये भी कह चुके हैं कि खान साहब शायद खुद ही नहीं मिलना चाहते काफी लोगों से, लेकिन आज बहरहाल मिलने की इजाजत दे भी दी थी इनको। खूब मिलते ही रहे हैं, हर बंदा खान साहब से मिल रहा है, पीटीआई बानी पीटीआई से। और ना भी मिले तो क्या है, क्या आदमी सियासी आदमी को ना भी कोई मिले तो क्या मतलब? भाई साहब, लेकिन उमर अयूब साहब के नाम पर एतराज तो नहीं है अगर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की? हमें किस पे इतराज? क्योंकि ऑपोजिशन के पास इतराज नहीं होना, पहले इतराज उनसे पूछ लें, कल फिर उनको इतराज उमर अयूब पे ना हो जाए, वो उसकी जगह किसी और को ना लगा दें। कभी तर्जमान बदलो, लेकिन ये ऑपोजिशन के पास ही रहेगा ये स्लॉट? कॉन्स्टिट्यूशनली तो उन्हीं के पास होना चाहिए ना, क्योंकि बड़े सारे नाम तो आपको पता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हीं के पास होना चाहिए। आगे मुझे नहीं पता क्या फैसला होता है। राइट, थैंक यू सो मच भाई साहब फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ।